आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी पाली। आज हम स्टडी करेंगे, हमारा प्रैक्टिकल लेंगे हम 201, जो कि हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड शॉप प्रैक्टिस, और 109 जो कि हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप। उसके हमारे कॉमन एक्सपेरिमेंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स का हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उनकी स्टडी करना, मतलब किस पर्पस के लिए कनेक्टर्स काम आते हैं। तो हम दोनों ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे, हम डिफरेंट कनेक्टर्स कौन कौन से टाइप के कनेक्टर्स कॉमनली यूज अवेलेबल हैं और उनका क्या ये प्रैक्टिकल यूज है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर। तो आज हम लेंगे प्रैक्टिकल कनेक्टर्स। हम सब अच्छी तरह कनेक्टर के वर्ड से वाकिफ हैं। कनेक्टर होता क्या है, किसी दो डिवाइस के अंदर आपस में जो कनेक्ट करना, या किसी मेन पावर सप्लाई को किसी एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर अप्लाई करना, या किसी हमारे पास में डीसी बैटरी से किसी डिवाइस को पावर सप्लाई करना। इस तरह से डिफरेंट टाइप से कनेक्टर्स हमारे काम आते हैं। आप देखेंगे कंप्यूटर के अंदर भी आप सीपीयू को और मॉनिटर को आप कनेक्ट करते हैं तो वो डिफरेंट केबल्स काम आती हैं। उसके अंदर वीजीयू सॉकेट होते हैं, तो हर पर्टिकुलर टाइप का सॉकेट होगा वो अलग अलग टाइप्स का होता है। आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो यूएसबी कनेक्टर काम आता है। आप एचडीएमआई कनेक्टर आकर टीवीज में आता है, एचडी, तो डिफरेंट टाइप से कनेक्टर्स अवेलेबल हैं। तो कॉमन जो हमारे दे रखे हैं सिलेबस के अंदर, उनको हम स्टडी करेंगे। तो कनेक्टर बेसिकली क्या, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर डिवाइस सॉकेट यूज किया जाता है। ज़्यादा हमारे जितने टाइप्स की लाइंस को हम कनेक्ट करते हैं, कोई हमारी पावर लाइंस को कनेक्ट करना है और डिस्क को डिसकनेक्ट करना है, उसके लिए हम कनेक्टर काम में लेते हैं। कनेक्टर्स में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप देखेंगे डिफरेंट टाइप से कनेक्टर्स अवेलेबल हैं। तो कनेक्टर बेसिकली क्या है, हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसका पर्पस क्या है, क्विकली एंड इजीली डिसकनेक्ट करना और इंटरप्ट करना सर्किट पाथ को। सपोज हम केबल यूज कर रहे हैं किसी डिवाइस को पावर सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए, तो मेरे पास में कनेक्टर है। अगर मैं कनेक्टर को इंसर्ट कर लगाऊंगा सप्लाई के अंदर तो हमको सप्लाई मिलेगी सर्किट में। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इस तरह से डिफरेंट यूज होता है कनेक्टर्स का। कनेक्टर्स जो होते हैं हमारे पास में डिफरेंट साइज के अंदर, शेप्स के अंदर अवेलेबल है। और कोई हमने कॉम्प्लेक्स कनेक्टर है, कोई सिंपल कनेक्टर्स हैं। आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल के अंदर देखा होगा आपने, पहले नोकिया का चार्जर अलग आता था। हर टाइप के कनेक्टर्स आज हमारे पास में अलग कनेक्टर्स आ रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप से कनेक्टर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट शेप्स के अंदर और डिफरेंट साइजेस के अंदर। अब इनका मेन काम कि हमारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर एप्लीकेशंस में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कोई मिलिट्री का इंस्ट्रूमेंट है, या कोई हमारा स्पेस पर्पस के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट काम आ रहा है, कोई मेडिकल इक्विपमेंट है, या हमारा डिफरेंट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हम डिवाइसेस यूज करते हैं अपने घर में फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस कनेक्टर्स हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम इसको ऑलमोस्ट यूज करते हैं ना। कनेक्टर्स को हमने ब्रॉड सेंस पे दो कैटेगरीज में हम हो सकता है, मेल कनेक्टर होगा या फिर वो फीमेल कनेक्टर होगा। मीन जो भी कनेक्टर लेके आएंगे उसे करस्पॉन्डिंग आपस में एक कनेक्टर हमारे पास प्लग होगा, एक सॉकेट होगा। तो उनमें फिटिंग करने के लिए कनेक्टर जो होते हैं वो मेल और फीमेल टाइप्स के होते हैं। मेल कनेक्टर्स के अंदर क्या होगा, अपने पास में पिंस होंगी जो कि बाहर की तरफ निकली हुई होंगी पिंस, और जबकि उनका जो फीमेल काउंटर पार्ट होगा उसके अंदर हमारे पास में सॉकेट के अंदर क्या होंगे, होल्स होंगे। और जितनी पिंस हमारे इस करस्पॉन्डिंग मेल कनेक्टर के अंदर होंगी उतनी ही पिन होल्स उस फीमेल सॉकेट के अंदर होंगे, जिससे इजीली उसको हम आपस में कनेक्शन कर सकते हैं, उनको आपस में मीट कर सकते हैं। अब क्या होता है हमारे पास में, अब देखें, अभी आपने देखेंगे जैसे सपोज आपका मोबाइल का सॉकेट आता है टाइप डी वाला, उसमें हल्का सा कर्विकल पोर्शन होता है, जिससे कि आप उसको उल्टा नहीं लगा पाएंगे, आपको उसको अलाइन करके ही लगाना पड़ेगा। जैसे आप यूज करते हैं कंप्यूटर को यूज करते हैं, मॉनिटर की वीजीए पोर्ट हुआ करती थी, तो वीजीए पोर्ट में टाइप डी कनेक्टर काम आता है। उसमें देखेंगे आप पोर्ट के अंदर कि हमारे पास में हल्का कर्व स्ट्रक्चर होता है साइड सी सी का शेप के अंदर, जिससे कनेक्टर को आपको उसको अलाइन करके ही फिट करना है। तो इस तरह की उसमें पोलराइज कनेक्टर्स होते हैं, उसमें एक दे रखा होता है, प्रोविजन दे रखा होता है कि कनेक्टर्स को हम रॉन्ग मेट नहीं करेंगे, हम उसको करेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर ही मेट करें। इस टाइप से उसमें कोई प्रोविजन दे रखा होता है, उनको बोलते हैं पोलराइज कनेक्टर्स। जैसे आप देखेंगे आजकल जो हमारे नए मोबाइल आ रहे हैं उसके अंदर टाइप सी कनेक्टर आ रहा है, और पहले वाले के अंदर टाइप डी कनेक्टर था। तो टाइप सी कनेक्टर को आप किसी भी ओरिएंटेशन के अंदर अपन इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि पहले वाले के अंदर हमारा जो शेप था वो डी स्टाइल था, उसके अंदर हमको इसको शेप को अलाइन कर कर ही इंसर्ट करना पड़ता था चार्जर। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप से कनेक्टर्स अवेलेबल है और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज होते हैं। और ब्रॉड सेंस में मेल फीमेल कनेक्टर्स होंगे, मेल के अंदर पिंस होंगी जो कि बाहर की तरफ निकली हुई होंगी, और फीमेल्स के अंदर उतने सेम अमाउंट ऑफ होल्स होंगे
फीमेल सॉकेट के अंदर, और वो आपस में इंसर्ट करने के ऊपर सप्लाई जो भी हम इंस्ट्रूमेंट को हम दे सकते हैं ना। कुछ कॉमन टाइप से कनेक्टर जो हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है उसको हम स्टडी करेंगे। ये सॉरी गलती से डायग्राम के ऊपर आ गया है। आप देखेंगे इसके अंदर हमारे पास में कोएक्सियल कनेक्टर्स हैं, प्रिंटेड सर्किट एज कनेक्टर्स हैं, टेप एंड रिबन कनेक्टर्स हैं, यूएसबी कनेक्टर है, पावर कनेक्टर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी कनेक्टर्स एंड प्लग इन सॉकेट कनेक्टर्स। कनेक्टर्स और भी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, बस हमारे सिलेबस के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज कनेक्टर्स दे रखे हैं, स्पेसिफाई कर रखे हैं, उन्हीं के बारे में इनको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हमारा है कोएक्सियल कनेक्टर। कोएक्सियल कनेक्शन कनेक्टर क्या करता है? इंटरकनेक्शन ऑफ केबल्स और केबल्स टू इंस्ट्रूमेंट्स। जितने हमारे कोएक्सियल कनेक्टर हमारे, अगर आप देखेंगे अपने पास में इंस्ट्रूमेंट के, हमारे घर पे भी जो केबल कनेक्शन आता है आप देखेंगे उस तरह की, इसमें सेंटर इंस्ट्रूमेंट होगा, उसमें सेंटर के अंदर एक पिन दे रखी होगी, या पिन दे रखी है सेंटर के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर के अंदर पिन दे रखी है, तो हम बोलते हैं कोएक्सियल कनेक्टर्स, जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को, केबल्स को, इंस्ट्रूमेंट को आपस में कनेक्ट करने में काम आएंगे। ये डिफरेंट अवेलेबल होते हैं ऑडियो, वीडियो, डिजिटल, आरएफ एंड माइक्रोवेव इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के इसको हम काम में लिया जाता है। तो डिफरेंट की एप्लीकेशंस हो गई, ऑडियो रेंज के लिए, वीडियो इक्विपमेंट के लिए, डिजिटल एंड आरएफ वगैरह के लिए इसको हम काम में लेते हैं। इसको बोलते हैं कोएक्सियल कनेक्टर्स। नाउ प्रिंटेड सर्किट एज कनेक्टर। आप अपने डिफरेंट अपने लैब के अंदर देखेंगे इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल आपने देखा माइक्रो प्रोसेसर किट देखेंगे आप, तो उसमें क्या होगा, सर्किट पूरा बना होगा पीसीबी के ऊपर, और साइड के अंदर उसमें एक इस टाइप के स्लॉट निकले हुए होंगे, जिसके ऊपर नंबर ऑफ पिन्स अवेलेबल होंगे, नंबर ऑफ होल्स होंगे, जहाँ पे आप अपना करेस्पॉन्डिंग कनेक्टर आप लगा सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे लैब्स के इंस्ट्रूमेंट में देखें तो कनेक्टर क्या होगा, बिल्कुल जो भी सर्किट को बना होगा पीसीबी के ऊपर, और उन सभी के जो ट्रैक्स होंगे वो एक कॉर्नर पे आके टर्मिनेट होंगे, और वहाँ पे लगा हो कनेक्टर। उस कनेक्टर की हेल्प से अपन डिफरेंट ट्रैक्स के ऊपर, ट्रैक्स की हेल्प से डिफरेंट सेक्शन में सप्लाई दे सकते हैं, अपन डिफरेंट कहाँ से अपन आउटपुट ले सकते हैं। तो डिफरेंट जो कनेक्टर लगेगा बेसिकली एज की तो एज के ऊपर लगेगा, पीसीबी के ऊपर, से बोलते हैं इसको हम एज कनेक्टर्स। तो जनरली हमारे देखें कंप्यूटर के अंदर अगर आप बात करेंगे तो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर इसको हम काम में लेते हैं। कभी आपने देखा हो रैम इंसर्ट की होगी आपने, रैम इस टाइप की चिप आती है जो कनेक्टर दे रखा होता है, उसमें पूरी इंसर्ट हो जाएगी, तो लंबे नंबर ऑफ पिन्स अवेलेबल होती हैं, उसके होल्स होते हैं कनेक्टर के अंदर, रैम को आप इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पेरिफेरल कार्ड्स, डिफरेंट कार्ड्स होते हैं जो कंप्यूटर में यूज करते हैं, उन सभी के लिए आपको सॉकेट मिलेगा आपके मदरबोर्ड के अंदर, तो वहाँ पे आप इस तरह के कनेक्टर का आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको जो भी एक्सपेंशन करना है डिवाइसेस का, रैम आपको एक्सपेंड करनी है, कोई पेरिफेरल आपको कनेक्ट करना है, तो उसके अंदर ये जनरली काम में आते हैं। तो जनरली क्या होगा, डायग्राम में दिखा रखा है, ये प्लास्टिक बॉक्स के फॉर्म के अंदर होगा, और उसके अंदर एक साइड में बहुत सी पिन्स निकली होंगी। आप देखेंगे डायग्राम के अंदर प्लास्टिक बॉक्स टाइप का होगा, नंबर ऑफ पिन्स इसके अंदर होंगी, और जनरली हमारी जो पीसीबी का जो लॉन्गर एज होगी, लॉन्गर एज के अंदर इसको हम काम में लेते हैं कनेक्टर्स को। ये आप देखेंगे जैसे पीसीबी की एज है, यहाँ पे कनेक्टर, यहाँ पे इसको हम लगाए माउंट करेंगे, ये सारे जितने ट्रैक्स हैं यहाँ पे निकले हुए हैं कनेक्शन, और ये हमारा पीसीबी कनेक्टर लगेगा, तो डिफरेंट सेक्शन के अंदर सप्लाई पहुंचाने की ये हेल्प करेगा। ये आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, जैसे इसी तरह से हम रैम लगाते हैं, इसी टाइप का हमारे पास में सॉकेट लगा होगा कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर, और आपको ओनली अपनी रैम इससे वर्टिकल फॉर्म के अंदर अलाइन करनी रहेगी, उसमें इंसर्ट करनी रहेगी। तो डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टर्स हमारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स के अंदर इसके अंदर काम आते हैं। अगेन इसके देखा हमने पास में अपन करेक्ट पोलरिटी के लिए इसके अंदर हमारे पास में ऑप्शन दे रखा होता है, कहीं पर नॉच दे रखी होगी, एक हमने पास में ताकि आप उसको नॉच को अलाइन कर ही आपको अपने कनेक्ट करना है डिवाइस, जो भी आप उसमें एक्सपेंशन स्लॉट लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन कोई अपने पेरिफेरल कार्ड लगा रहे हैं, तो उसके एक साइड में नॉच दिया होगा, आपको उसको देखना होगा, और उसको चेक कर ही आपको उस करेक्ट पोलरिटी के अंदर डिवाइस को लगाना होगा। टेप एंड रिबन कनेक्टर्स के अंदर क्या है, हमारे पास में जैसे कनेक्टर लगा है यहाँ पर ये वाला, और इसमें पास में एक लंबी केबल से जुड़ा हुआ है। तो जनरली आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर हम हार्ड डिस्क लगाते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर इस तरह की रिबन होगी, मतलब क्या है, मल्टीपल वायर्स हैं, और मल्टीपल वायर को अगर आप वन बाय वन कनेक्ट करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास में आता है इस टाइप का टेप एंड रिबन कनेक्टर। तो नंबर ऑफ वायर्स हैं जो कि हमारे कनेक्टर सॉकेट से कनेक्ट है, और हमारे पास में तो जहाँ भी इसको इंसर्ट करना होगा,
तो आप देखेंगे इस तरह के कनेक्टर मिलेंगे आपको, ये पिंस दे रखी है और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग होल्स भी है। तो ये हमारा बन जाएगा सॉकेट, ये हमारा फीमेल टाइप बन जाएगा, मेल टाइप बन जाएगा। ये जो भी केबल लगी हुई आप जब इसको इंसर्ट करेंगे इन करस्पॉन्डिंग होल्स के अंदर, तो जहाँ भी हमको सप्लाई पहुंचानी होगी उस सेक्शन के अंदर वो सप्लाई जाएगी, और जिस सेक्शन को आउटपुट लेना होगा वहां से हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो हमारे जनरली क्या होगा, ग्रुप ऑफ वायर्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सिंप्लिसिटी लाने के लिए इसके कनेक्टर्स को हम काम में लेते हैं। तो मोस्ट कॉमनली एग्जांपल इसकी आप सबने देखी घर पे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क आपने देखी होगी, या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अगर अपने लैब में परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो आप देखेंगे हमारे पास में उसमें आपको कोई भी अपना साथ में कोई अपना मॉड्यूल में कनेक्ट करना है, कोई डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल है, रिले मॉड्यूल है या कोई और मॉड्यूल है, मोटर मॉड्यूल, उस तरह के हमको कनेक्टर मिलेंगे आपको, तो उसकी हेल्प से आप कनेक्शन कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर और करस्पॉन्डिंग मॉड्यूल के अंदर। ना ये तो हमारा मोस्ट कॉमन है यूएसबी। यूएसबी कनेक्टर हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर रिवॉल्यूशन लेकर आया है। डिफरेंट टाइप्स के आप पहले देखते हो कंप्यूटर के अंदर माउस हुआ करते थे, कीबोर्ड कनेक्ट करते थे, उनके डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टर, हर डिवाइस का अपना अलग कनेक्टर था। अब क्या क्या यूएसबी आने से क्या हो गया, हर डिवाइस को हमने यूएसबी सॉकेट डाल दिया, तो किसी भी डिवाइस को हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे जहाँ पर नंबर ऑफ यूएसबी कनेक्टर्स दे रखे हैं, यूएसबी पोर्ट दे रखी है, वहाँ पे इजीली इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके चार्जर जो आ रहे हैं आजकल, उसके अंदर भी हमारे पास है, पहले हुआ चार्जर के अंदर फिक्स वायर हुआ करता था, आजकल उसमें यूएसबी सॉकेट आता है चार्जर के अंदर। आपको अगर उसकी चार्जिंग केबल की लेंथ कम ज़्यादा करनी है तो आपको सिंपल नई यूएसबी केबल लेकर आनी है और चार्जर के इंसर्ट करके उसकी साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं। जितने भी हमारे माउस हैं, कीबोर्ड्स हैं, आजकल सबके अंदर यूएसबी सॉकेट आ रहा है। तो यूएसबी सॉकेट आने से बहुत रिवॉल्यूशन आया कि डिफरेंट टाइप्स के सॉकेट थे वो सब हमारे रिमूव हो गए और उन सबको हमने रिप्लेस कर दिया फ्रॉम सिंगल यूएसबी। तो आज के डिवाइसेस के अंदर 3-4 नंबर ऑफ यूएसबी सॉकेट दे रखे होते हैं, जहाँ भी आप पेन ड्राइव लगानी हो, आपको माउस कनेक्ट करना हो, मदरबोर्ड कनेक्ट करना हो, हार्ड डिस्क लगानी हो, डिफरेंट टाइप्स के हार्ड डिस्क मतलब होने पास में एक्सटेंशन, तो जो भी लगाना है तो आपको नंबर ऑफ सॉकेट्स हमारे यूएसबी कनेक्टर के फॉर्म के अंदर अवेलेबल होते हैं। यूएसबी स्टैंड करता है यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन के लिए काम में लिया जाता है। तो हमारा यूएसबी जो पोर्ट है वो अलाउ करता है डिफरेंट डिवाइसेस को कि आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और ट्रांसफर डेटा कर सकते हैं ओवर डिफरेंट केबल्स की हेल्प से। दे कैन ऑल्सो सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर। आप देखिए कई बार आपको मोबाइल चार्ज करना होता है, तो अगर आप कंप्यूटर के अंदर उसको लगा देंगे तो आपको क्या होगा, उसमें पावर भी मिलेगी। तो ये अपने साथ में ये पावर भी प्रोवाइड करता है डिवाइसेस के अंदर, इलेक्ट्रिक सप्लाई पावर, इससे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट चार्ज भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे यूएसबी 1.1 से लेके यूएसबी 2.0 है, फिर हमारा फास्ट चार्ज पर्पस का यूएसबी 3.0 आता है। तो डिफरेंट टाइप के डिवाइस हम कॉमनली यूज कर रहे हैं उसके अंदर। ये भी आपने देखा होगा सॉकेट हमारे पास में हार्ड डिस्क जो आती है एक्स्ट्रा वाली, उसके अंदर जनरली ये सॉकेट दे रखा होता है। तो हर इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग हमारे आपके सॉकेट्स अवेलेबल हैं यूज कनेक्टर्स। नो पावर कनेक्टर हमारे मोस्ट कॉमन, आप कोई भी अपने लैब में भी आप इंस्ट्रूमेंट देखोगे, आपको सभी इंस्ट्रूमेंट को फॉर एग्जांपल सीआरओ है, फंक्शन जनरेटर है, तो उसके आपको पावर सप्लाई से कनेक्ट करना होता है। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे पावर कनेक्टर तो हर इंस्ट्रूमेंट के लिए काम आएगा, क्योंकि सभी इंस्ट्रूमेंट हमारे एसी पे काम करते हैं, इंटरनल उसमें पावर सप्लाई लगी होती है टू कन्वर्ट इनटू द डीसी करस्पॉन्डिंग वोल्ट, लेकिन इनको जो सप्लाई देंगे वो हम एसी से ही अप्लाई करते हैं। ताकि कनेक्टर्स, पावर कनेक्टर्स हमारे हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगे होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई देने के लिए, और ये एसी और डीसी दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। ये भी हमारे पास डिफरेंट वोल्टेज के अंदर करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग और डिफरेंट अलग अलग स्टैंडर्ड हो सकते हैं उनके कंट्री वाइज। तो डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट साइज के अंदर और डिफरेंट शेप्स के अंदर। नाउ रेडियो फ्रिक्वेंसी कनेक्टर्स, रेडियो को फ्रिक्वेंसी आरएफ कनेक्टर बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी को शॉर्ट में, और ये हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्टर डिजाइन किया गया टू वर्क एट रेडियो फ्रिक्वेंसीज इन द मल्टी मेगाहर्ट्ज रेंज। तो रेडियो फ्रिक्वेंसीज को हम काम में लेते हैं और मेगाहर्ट्ज की रेंज के अंदर इसको हम काम में लेते हैं। जनरली कोएक्सियल कनेक्टर्स के साथ में भी काम आता है, और नंबर ऑफ एरियाज के अंदर जब हमारी कोएक्सियल केबल काम आती है, जहाँ हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को हम यूज कर रहे हैं, वहाँ पे हम इसको इंस्ट्रूमेंट में कनेक्ट करने के लिए इसको हम काम में लेते हैं। इसमें देखेंगे आप सेंटर के अंदर हमारे पास में जो इंस्ट्रूमेंट साथ में आएगा उसमें पिन होगी, वो पिन इसमें इंसर्ट कर सकते हैं सीधी आप। सेंटर जो सप्लाई मिलेगी वो हमारा पॉजिटिव होगा, और जो आसपास का मेटल स्ट्रक्चर है जनरली ग्राउंड होता है।
तो इस हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट की सॉकेट की हेल्प से हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कनेक्टर्स हो गए जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। और भी डिफरेंट टाइप से कनेक्टर्स हैं, लेकिन उसको हमको आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप डिफरेंट टाइप के कनेक्टर डेली लाइफ में यूज करते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट देखें हमने, यूएसबी कनेक्टर आप यूज करते हैं, कोएक्सियल कनेक्टर आप यूज करते हैं, टेप एंड रिबन कनेक्टर आपने यूज किया, एज कनेक्टर, डिफरेंट टाइप से कनेक्टर्स हम नॉर्मल अपने घर पे या अपने कॉलेज के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर इजीली हम देख सकते हैं। तो हमारे को कैसे कनेक्टर को आपको का मकसद यही है कि आप हर कनेक्टर को देखकर ही आइडेंटिफाई कर सकें ये कनेक्टर कौन से टाइप का है, ये एज कनेक्टर है या टेप एंड रिबन कनेक्टर है, या कौन सी एप्लीकेशन में कौन सा कनेक्टर आपको काम में लेना है। तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन का मतलब वही होता है कि आप कनेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकें और आप समझ सकें कि कनेक्टर हमारा किस एप्लीकेशन के लिए इसको हम काम में ले सकते हैं। तो ये हमारा 109 सब्जेक्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप, वहाँ पर भी हमारे सिम कनेक्टर दे रखे हैं। और हमारा EL 201 के अंदर भी एक्सपेरिमेंट नंबर 9 के अंदर हमारे स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स आपको दे रखे हैं। तो ये हमारा दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए हमारा बहुत यूजफुल लेक्चर है। ओके, थैंक्स।